दोस्तों आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज ये पहली बार होगा कि कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिटकॉइन के ऊपर आपको एनालिसिस देने वाले हैं। तो ज़्यादातर जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं वो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स के ऊपर रिकमेंडेशंस देते हुए दिखेंगे, बट बिटकॉइन के ऊपर आज हम एक आर्य के साथ बात करने वाले हैं और उनकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है। मतलब दिस इज़ शॉकिंग एक्चुअली। तो शॉकिंग है इसीलिए वीडियो बनाई जा रही है, तो बड़ा मज़ा आने वाला है विद वन एंड ओनली मिस्टर अमित जैन। सो अमित जी, जो एक्सप्लेनेशंस आपने मुझे दिए हैं, अगर वो लोगों को मिल जाए तो लोगों का पैसा बच जाएगा। बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे वो मुझे पता नहीं, बट पैसा बच जरूर जाएगा। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सर नमस्ते एवरीवन। पुष्कर जी, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि बिटकॉइन में इन्वेस्टिंग के मैं अपोज में रहता हूँ और रहना चाहूँगा जब तक हमारी इंडियन गवर्नमेंट उसको सपोर्ट ना करने लग जाए। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग कर सकते हैं अपन, इसमें ट्रेडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। और अल्टीमेटली आप हम पूरी जनता सब पैसा बनाना चाहती है। और पहली बार ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे बिटकॉइन का इतना जो डिटेल में ट्रेडिंग किस सेटअप से होता है, कौन से प्लेटफॉर्म से होता है, ये सभी आपने ही मुझे बताया। तो देख के तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और लगा कि भाई लोगों को बताना चाहिए कि अगर अपने को कुछ टेक्निकल सेटअप समझते हैं या फिर अपने पास ऐसा सिस्टम है जिससे हम आंकड़े जनरेट कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे ऑप्शंस चेन से पैसा बनाया जा सकता है। और पैसा भी गजब का पैसा है। जैसा हम अगर आपने जैसे मुझे बताया कि अगर $1 से भी कोई ट्रेड बनाना चाहे तो उसका $1 का ही रिस्क रहेगा, चाहे वो ऑप्शन राइट करे। और स्ट्रैटेजीज भी काफ़ी अच्छी बन सकती हैं। तो मैं यहाँ पर अपना व्यूज बताना चाहूँगा। $1 एग्जाम्पल के लिए था, मान लीजिए $100 से ट्रेड मारा तो $100 का रिस्क है, अनलिमिटेड रिस्क नहीं है। हाँ, अनलिमिटेड रिस्क नहीं है। आपने $100 लगाया तो $100 का रिस्क एक्चुअली। हाँ जी। तो मैं आपको पहले अपन टेक्निकल डिस्कस करते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिंग के लिए मैं कभी सपोर्ट नहीं करता बिटकॉइन को, लेकिन हाँ, ट्रेडिंग के लिहाज से आप बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं। ये मेरा टेक्निकल चार्ट है आप लोगों के सामने। अपन इसमें थोड़ा सा वीकली चार्ट लगाया हुआ है मैंने। ये वीकली चार्ट लग चुका है हमारे पास। तो वीकली चार्ट सेटअप में देखिए, पैराबोलिक सार जो है, पैराबोलिक सार बेसिकली मेरे ख्याल से मैं बहुत बार बता चुका हूँ अपने पुराने वीडियोस में, जो हमें बताती है कि डिमांड साइड में बाजार है या फिर सप्लाई साइड में बाजार है। तो इसमें पैराबोलिक सार जो है, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए, पैराबोलिक सार जो है ये हमें सेलिंग प्रेशर दिखाना चालू करेगी 90,822 के बाद। यानी जब तक बिटकॉइन 90,800 के आंकड़े को नहीं काटता है तब तक कोई अग्रेसिव सेल ऑफ आ जाए उसकी उम्मीद कम है। अच्छा, दूसरा एक सपोर्टिंग फैक्टर ये मिडिल बुलिंगर बैंड भी हमारा आ रहा है, करीब 90,000 के लगभग का आ रहा है। तो दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमें दिख रहे हैं, जो हमें यहाँ से बाइंग ट्रिगर होती है वो बता रहे हैं। अब बात करते हैं कि भैया ऊपर कहाँ तक जा सकता है। तो अभी हमने बिटकॉइन को देखा 1,08,000 के आसपास ट्रेड करा चुका है। तो जब तक ये नहीं काटता है तब तक 1,17,572 तक की उम्मीद कम है। और ये कहाँ से निकाला मैंने, आपको लोगों को ये बोलिंजर बैंड दिख रहा है। बोलिंजर बैंड यूजुअली हमें बताता है कि बाजार की वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये तो अपना वीकली चार्ट हो गया। मैं आ जाता हूँ मंथली चार्ट पर। ये मंथली टाइम का चार्ट है। देखिए, जितने चार्ट मैंने देखे हैं पिछले 20 सालों में, तो ये चार्ट के ग्लिम्स लेके मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि बाजार में ये अभी आप लोगों को जो प्रेजेंट रेड कैंडल दिख रही हैं, हमने पहला एक कैंडल बड़ा ग्रीन होते हुए देखा और जो अपना नवंबर मंथ का था। और ये बढ़ने की वजह हमको सबको पता है कि ट्रम्प साहब हमारे क्रिप्टो करेंसी को बहुत प्रमोट करते हैं और ये एक्सपेक्टेड था कि ट्रम्प साहब जीत के आएंगे, और जीत के आएंगे तो बिटकॉइन एक रैली दिखाना चाहिए। तो और एक और चीज़, हम ये जानते हैं कि बाजार हमेशा से कोई भी मूवमेंट को एडवांस में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। तो इसने नवंबर मंथ से ही ये एक्सेप्ट कर लिया था कि भैया ट्रम्प साहब जीतने वाले हैं तो बिटकॉइन भगने वाला है। तो आम आदमी क्या होता है ना, वेट करता है कि भैया ट्रम्प साहब जीतेंगे, उसके बाद हम कोई बिटकॉइन वगैरह में घुसना चालू करेंगे। लेकिन वो तो मार्केट ने पहले ही उस चीज़ को एडवांस कर दिया। तो 69-70,000 से हमने एक रैली देखी 1,07,000 तक की। अब ये जो चार्ट पैटर्न देख के मुझे समझ में आ रहा है कि जब ट्रम्प साहब जीत गए तो बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया होगा बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का। और ऑब्वियसली अगर बिटकॉइन ट्रम्प साहब जीत रहे हैं तो बिटकॉइन भागना भी चाहिए। लेकिन ये आम आदमी को इतनी जल्दी पैसा नहीं देता बाजार कि भैया आप आ जाओ, ट्रम्प साहब जीत गए, हम 1 लाख के आसपास खड़े हुए हैं तो भी हम यहाँ से 1.5 लाख हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये चार्ट पैटर्न को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, यहाँ पर एक अपर बुलिंगर बैंड है जो 1,07,000 के आसपास का टॉप दिखाता है। यानी कि अगर बाजार भागा भी तो 1,07,000 के आसपास इसको तगड़े सपोर्ट रहेंगे, रेजिस्टेंस रहेंगे। अब हमने ये चीज़ तो समझ ली कि भैया नीचे के साइड में 90
90,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट है, और जो प्रीवियस टॉप है 1,07,000 के आसपास की, इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ से मेरी उम्मीद क्या है। देखो, पिछले चार्ट को एनालाइज करके यहाँ पर व्यू रखना बहुत आसान होता है, लेकिन आगे क्या चार्ट बन सकता है, यानी आगे की कैंडल्स कैसे बन सकती हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा कमाने के लिए। तो पुष्कर जी, मुझे ऐसा ओवरऑल ये चार्ट को देखकर लगता है कि ये 90,000 के नीचे भी नहीं जाएगा और 1,05,000 के ऊपर भी नहीं जाएगा, और ये कम से कम 5 से 7 महीने कंटिन्यू रह सकता है। और जैसा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था ऑफ द स्क्रीन, ऑफ द वीडियो, कि आप कह रहे थे कि यार अगर ऐसा इतना सटीक व्यू मिल जाएगा, ऑप्शंस की ट्रेडिंग करके बहुत पैसा कमा सकते हैं, तो मुझे भी लगने लगा कि यार वाकई में पैसा बनाया जा सकता है अगर ऑप्शंस में इतने प्रीमियम मिलते हैं। तो आपने मुझे आप दिखा सकते हो। वहीं पर मैं आ रहा था। तो ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म है जहां पर बिटकॉइन की ट्रेडिंग होती है, और सबसे बेस्ट पार्ट पुष्कर जी, यहाँ पर ऑप्शंस की भी ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो गई है, और ऑप्शंस में अगर सही से ट्रेड किए जाएं तो बहुत मोटा पैसा बनाया जा सकता है। मैंने तो इंडियन मार्केट में बनाया। ऑप्शन वरदान भी है, ऑप्शन अभिशाप भी है। अगर आपके पास सटीक आंकड़े हैं, आपके पास सही डायरेक्शन है, आपके पास लीवरेज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीवरेज्ड पोजीशन नहीं है, और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास डर नहीं है, वो डर को हटाने के लिए आप लोगों को आंकड़ों तक पहुंचना पड़ेगा। अगर आंकड़े आपके पास सटीक हैं तो आप राइट डिसीजन ले सकते हैं, और अगर राइट डिसीजन ले सकते हैं तो ये वरदान की तरह काम कर सकता है। अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था 91,000 का ये अपने स्क्रीन पर पुट दिख रहा है। इसका प्रीमियम मंथ एंड का, यानी कि अभी हम 15 तारीख पे खड़े हैं, और इसकी एक्सपायरी कौन सी एक्सपायरी डेट यहाँ पे दिखती है कहीं, 28 फरवरी की एक्सपायरी डेट है, और यानी मोटा माटी 13 दिन है। 91,000 अगर हमें नहीं लगता है, और $735 का प्रीमियम, बॉस दिस इज क्रेजी, यानी $735 का प्रीमियम मिल रहा है अगर हम एक पुट राइट कर देते हैं तो। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम 1,05,000 का कॉल राइट कर देते हैं तो हो सकता है वहां पर कोई स्ट्रैटेजी बन के मार्जिन भी कम हो जाए। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं बेस्ट बिड पे जाता हूँ और यहाँ पर एक क्वांटिटी लिख देता हूँ, तो मुझे इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है इसमें। तो मुझे करीब मार्जिन दिखा रहा है आपको 975 लगे। हाँ, $975 के मार्जिन में $735 का फायदा हो सकता है। तो अगर पुष्कर जी, अगर इसमें ट्रेडिंग करके इतने ज़्यादा प्रीमियम और इतने ज़्यादा प्रीमियम को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, और हमारा व्यू क्लियर है कि 5 से 7 महीने तक बाजार ना हमें 1,05,000 के ऊपर दिखता है, ना ही 90,000 के नीचे दिखता है। तो सोचिए, वीकली एक्सपायरी और डेली एक्सपायरी भी इसमें, तो शायद ना डेली एक्सपायरी हर दिन 5:30 बजे, 15, 16, 17, 21, 28, 7 मार्च, 28 मार्च सारी एक्सपायरीज हैं। तो अगर हम इनको ऑप्शन राइट कर करके अगर हम ये पैसा घर पे ले आए तो एक बहुत बड़ी कैपिटल जनरेट कर सकते हैं, और बहुत बड़ा पैसा भी बनाया जा सकता है। मेरे हिसाब से इसके अंदर ना कुछ ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो, इसे 1 महीना टेस्टिंग कर लो, ऑप्शंस कैसे काम कर रहे हैं। मैंने ऑप्शंस में टेस्ट किया, और जो फ्यूचर्स है ना उसमें बड़ी डायरेक्शन की जगह स्कैल्पिंग हो सकती है, तो उसके लिए हमने एल्गो भी बनाया, लोगों को दिया भी है। तो हाँ, मतलब अगर आपको 1,000-1,500 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर करना है तो उसमें भी फ्यूचर्स में तो पैसा बन सकता है लेवरेज पे। तो बड़े मोमेंटम की जगह स्कैल्पिंग करी जाए, और ऑप्शंस को अगर ढंग से समझा जाए, इनफैक्ट ऑप्शन सेलिंग समझी जाए, तो पैसे बन सकते हैं। क्योंकि बाइंग में सिर्फ तभी पैसा आएगा जब बड़ा मोमेंटम आएगा, और बड़ा मोमेंटम अभी दिख नहीं रहा है। बाइंग अभिशाप बन जाती है अगर आपके पास राइट टाइम की एंट्री, राइट टाइम को आइडेंटिफाई करने का हुनर नहीं है तो। क्योंकि आप बाय करेंगे और मान लेते हैं हम कि 1 लाख का सी अपने बाय किया, 1 लाख का सी, 1 लाख रुपए के 1 लाख के ऊपर अगर बिटकॉइन गया ही नहीं तो वो जीरो हो जाना है, जीरो ही होगा। तो ये अभिशाप बन जाता है। बट इसमें एक फायदा हो सकता है सर, आपने जैसे लेवल बताया 91,000 या 90,000 लिया या 1 लाख ले लिया, अगर मार्केट नीचे आती है 90,000 के आसपास तो वहां से लोग एक डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप रेंज बाउंड स्ट्रक्चर बता रहे हो कि 90 से वापस 1 लाख जा सकता है, और 1 लाख से वापस 90,000 की तरफ आ सकता है जी, तब बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करंट मार्केट प्राइस में सोचेंगे कि मैं ऑप्शन बाइंग करके पैसा बना लूं तो वो अभिशाप साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ डिके होता रहेगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग तो वरदान है। अगर आपके पास राइट लेवल है, राइट ट्रेंड है, राइट प्रॉस्पेक्ट है, राइट ड्यूरेशन है कि भाई इतने टाइम तक बाजार एक्यूमुलेट या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो ये वरदान की तरह काम कर सकता है। ठीक है सर, अब आप इंटेलिसिस में बिटकॉइन के भी लेवल्स देने लग जाओ।
आपने जब हम लास्ट अभी दिल्ली में मिले थे तब आपने कहा था कि बिटकॉइन को एनालाइज करें, तो मैंने उसके ऊपर होमवर्क भी काफ़ी किया है और मैं कोशिश करूंगा कि बिटकॉइन के भी जादुई आंकड़े आप लोगों तक पहुंचा सकूं। एक्चुअली होता क्या है कि सर लोग ना हमेशा एक डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं। अगर लोगों को लगता है कि मतलब क्रिप्टो के अंदर अपॉर्चुनिटी है तो लोग क्रिप्टो को अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट भी जो है उसने भी जैसे टैक्स लगा दिया क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, तो क्या है कि लोगों को एक क्लैरिटी मिल रही है कि अभी ग्रे एरिया की जगह ना थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी में आ रहा है कि चलो गवर्नमेंट जो है कम से कम अगर टैक्स लगा रही है, और अभी जो न्यू इनकम टैक्स बिल आने वाला है उसके अंदर भी बात करी जा रही है कि क्रिप्टो भी एक एसेट क्लास होगा। तो डिजिटल एसेट क्लास इज अ क्लास, सो क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट क्लास में आएगी। और अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स की बात कर रही है तो मतलब अब ये लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकता है। देखिए अभी गवर्नमेंट को भी इसको कहीं ना कहीं कंसिडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है पिछले 3-4 महीने के ट्रेंड में जब से स्टॉक मार्केट में इतनी सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, जैसे कि मार्जिन बदले गए, हमने वीकली एक्सपायरी बंद होते हुए देखा, तो लोग ना क्रिप्टो में ज़्यादा कन्वर्ट होने लग गए अपने आप को। तो अगर क्रिप्टो में ज़्यादा कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारे देश का पैसा कहीं ना कहीं बाहर रूट करेगा। तो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि हमारे देश का पैसा बाहर जाए, तो सरकार भी इसको कहीं ना कहीं कंसिडर करेगी। लेकिन फिर भी इसके अंदर मैं आपकी बात को ही बस बढ़ा रहा हूँ कि इसके अंदर ये एक जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म है ना, इसमें कमाल की बात बताता हूँ आपको। ये जो भी ट्रेडिंग हो रही है आपको डॉलर में जरूर दिख रही है, बट ये हो सब INR में रही है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी आप पैसे डिपॉजिट करते हो वो 85 रुपीज़ के हिसाब से कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब विड्रॉ करते हो तो भी 85 रुपीज़ के हिसाब से विड्रॉ होते हैं। और इसके ऊपर जो आपको ट्रेडिंग की फीस लगती है उसमें GST भी लगता है। तो कहने का मतलब है सब कुछ इंडिया के अकॉर्डिंग हो रहा है। मतलब दिस इज बिकमिंग मोर इंडियन नाउ, कि आप यहाँ पर जो ट्रेड कर रहे हो इसके ऊपर आपको जो टैक्सेशन भी लगता है, वो जैसे हमारे इंडियन मार्केट में स्पेक्युलेटिव इनकम पे टैक्स लगता है, सेम स्पेक्युलेटिव इनकम का टैक्सेशन लगता है। तो इसके अंदर वो नहीं 30% नहीं लगेगा ना, स्पेक्युलेटिव इनकम पे तो आपके स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। अच्छा, हाँ जी, बिजनेस इनकम कंसीडर करी जाएगी। सो ये प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। तो क्योंकि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो 30% का टैक्स नहीं है। ओके राइट। क्योंकि आप सिर्फ ट्रेड कर रहे हो तो ये स्पेक्युलेटिव इनकम का यहाँ पे टैक्स लगता है, तो वो आपकी एज पर द स्लैब लगेगा। और अभी स्लैब बढ़ गए हैं, तो कहने का मतलब है कि 12 लाख तक की इनकम कमाओगे तो कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा पुष्कर जी, अपने इस प्लेटफॉर्म पर जो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर लोग बहुत सारे अलग अलग कॉइन्स देख रहे हैं। मेरे ख्याल से लगभग 5000 कॉइन्स ट्रेड होते हैं हमारे यहाँ पर। आपको 100 के आसपास कॉइन मिलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। फ्यूचर पे क्लिक करो एक बार। फ्यूचर, हाँ ये कर दिया। अब यहाँ पे BTC USD लिखा है, इस पे क्लिक करो। BTC USD, बस अब आप कॉइन्स देखो कितने सारे हैं। ओ माय गॉड, सारे ही कॉइन ऑलमोस्ट, ट्रम्प USD सभी कॉइन। अच्छा 21% ट्रम्प कॉइन आज ऊपर है। नहीं, हाँ ट्रम्प कॉइन 24 आवर्स के अंदर 21% ऊपर है। और जो ये 20x लिखा है, ये कॉइन के आगे लेवरेज लिखी है कि कितनी लेवरेज पे आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे बिटकॉइन पे 200 गुना पे ट्रेड कर सकते हो, ट्रम्प कॉइन पे 20 गुना की लेवरेज दे रहे हैं, तो लेवरेज लिखी हुई है जी। ये तो यहाँ पर मैं यही आप लोगों से बोलूँगा कि भैया पहली चीज़ तो ये है कि इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिप्टो करेंसी को कंसिडर ना ही करें। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वरदान साबित हो सकती है। और दूसरा, अगर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 93% लोग पैसा खो रहे हैं, तो यहाँ पर और ज़्यादा खोने की पॉसिबिलिटी है। ये भी मान सकते हैं बिल्कुल। तो ऑल्ट कॉइन्स जो होते हैं सर, ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स जो होते हैं, ऑल्ट कॉइन्स को मतलब बोलते हैं कि जो बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं वो ऑल्ट कॉइन्स हैं। तो ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर लॉन्ग टर्म में आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी, तो वहां पे पंप एंड डंप भी होता है। तो ये इन्वेस्टर्स को पता होना जरूरी है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि होल्ड करके बैठे हो, बट मैंने आपको जब लास्ट टाइम मिला था तो मैंने आपको क्या बताया था कि यही ऑल्ट कॉइन्स को जब वो गिरते हैं तो गिरने पे मोमेंटम को कैप्चर करके पैसा बनाया जा सकता है। यस। तब मैंने आपको अपना ओपिनियन शेयर किया था कि यार मैं क्रिप्टो को सपोर्ट नहीं करना चाहता, तब आपने मुझे कहा कि हम इन्वेस्टिंग कराना ही नहीं चाहते। तब मुझे वो लगा जेन्युइन कि हाँ भाई नहीं, अपन इस पे काम कर सकते हैं। तो भैया एक बात रिपीट करूंगा कि भैया बिना लेवल्स और बिना जानकारी के काम अवॉइड करिएगा, स्ट्रैटेजीज बनाइए। पुष्कर भाई भी आप लोगों को बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज इस डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर बना के दे रहे हैं। तो स्ट्रैटेजीज और विदाउट लेवल्स बिल्कुल भी काम मत करिए।
अगर आप बिना इनके काम करते हैं तो ये अभिशाप होगा, और अगर आप इनके साथ काम करते हैं तो ये वरदान साबित हो सकता है। अमित जी, लोग ना आपके लेवल्स का वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को अमित जैन जी की बात समझ आ गई होगी कि बिटकॉइन उन्हें अगले कुछ महीनों के लिए साइडवेज दिखता है, और साइडवेज मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करके पैसे कमाए जा सकते हैं, और आप ऑप्शन सेलिंग डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको थीटा डिके का भी बेनिफिट मिलेगा और डायरेक्शन का भी बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप इसके अलावा फ्यूचर्स में भी ट्रेड करना चाहते हैं वो भी आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अगर आपको इसी तरीके की और एनालिसिस वीडियो चाहिए, अमित जैन जी के साथ भी और वीडियोस चाहिए, तो कमेंट में लिखिएगा वीडियो, हम आपके लिए और एनालिसिस वीडियो लाते रहेंगे। फाइनली इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।